हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णानंद यादव एलआईसी एजेंट। आज मैं आपको एलआईसी की मोस्ट प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एलआईसी के मोस्ट प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्लान है जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 933। दोस्तों, अगर मैं इस प्लान की खूबियां बताऊं तो आप कहोगे कि हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई पॉलिसी या कोई बीमा करा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या सुविधाएं हैं, क्या बेनिफिट है और कैसे हमें ये बेनिफिट प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुने। जी हाँ दोस्तों, कोई रमेश नाम का आदमी जिसकी उम्र 30 ईयर है, यानी कि 30 साल का कोई आदमी है जिसका नाम रमेश है, और उसके घर में अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिया है, यानी एक महीना पहले। और एक बच्चे ने जन्म लिया है। सपोज मानिए कि लड़की, हाँ एग्जाम्पल मानिए कि उसके घर में किसी बच्ची ने जन्म लिया है। तो हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के रूप में भी बोलते हैं। इसका आगे मैं इसी वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दूंगा कि क्या है। देखिए, रमेश नाम का आदमी है जिसकी एज है 30 ईयर। मैंने इसमें 30 ईयर एज उसकी डाल रहा हूँ। और हाँ, अगर रमेश के घर में लड़की है तो सपोज मानिए कि ये 20-21 साल पर ही शादी होती है, तो हमें 21 साल पे पैसे चाहिए, तो हमने इस पॉलिसी में 21 साल का टर्म डाल दिया। और यहाँ पर बात होती है कि सम अशर्ड यानी कितने रुपए, तो मैं इसमें 11 लाख रुपए का सम अशर्ड डाल देता हूँ, ताकि 11 लाख में हमें कितने आएंगे और क्या बेनिफिट होगा ये आप खुद अपने सामने देखिए। जी हाँ दोस्तों, 11 लाख रुपए का टर्म है। अब देखिए, एप्लीकेशन पूरा आगे खुल चुका है। पहले तो ये सोचिए कि रमेश ने ये पॉलिसी क्यों ली। अब बताता हूँ। रमेश को इस पॉलिसी लेने का कारण ये है कि उसके घर में एक बच्चा या बच्ची, यानी उसके घर में एक लड़की है और उसकी शादी के लिए ये पॉलिसी ले रहा है। सपोज मानना कि उसकी शादी के लिए रमेश ने इस पॉलिसी को लिया, और ये रमेश ये भी सोच रहा है कि कल अगर मैं न रहूं तो फिर भी इसकी शादी होनी चाहिए। यही सोच के किसी एजेंट द्वारा इस पॉलिसी को रमेश ने लिया है, जिस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य 933। और एलआईसी की सबसे मोस्ट प्लान है। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, रमेश प्रतिदिन का 163 रुपये जमा कर रहा है। प्रतिदिन का 163 रुपये बचा करके मंथली का 5,082 रुपये जमा करता है। जी हाँ दोस्तों, रमेश को 21 साल नहीं भरने हैं। 21 साल का टर्म तो लिया है रमेश ने, लेकिन इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा नियम है, जिसमें 21 साल की अगर पॉलिसी है तो उसमें तीन साल माइनस हो जाएंगे, तो 18 साल ही रमेश को पॉलिसी का ये प्रीमियम भरना पड़ेगा। यानी एक बेनिफिट तो हमें सामने नजर आ गया। तो देखिए दोस्तों, अगर 18 साल रमेश 163 रुपये प्रतिदिन के भरता है, यानी मंथली के 5,082 रुपये भरता है, तो वो टोटल पेमेंट भरता है जो 10,53,062 रुपये भरता है। जी हाँ दोस्तों, वो टोटल 18 साल में 10,53,062 रुपये भरता है। तो दोस्तों, उसकी जब मेच्योरिटी टाइम होगी, यानी मेच्योरिटी पे जब वो 21 साल का होगा रमेश, अरे 21 साल की जब रमेश की पॉलिसी होगी, तो उसको 23,41,900 रुपये मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, डबल से भी ज़्यादा है और एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, ताकि रमेश को अपनी लड़की के लिए शादी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। और हाँ, रमेश मंथली के 5,000 भर के 23,41,900 रुपये ये वहाँ पे मेच्योरिटी टाइम पे पा लेता है। ये तो बात हो गई दोस्तों, रमेश के साथ कुछ घटना नहीं हुई तो। सपोज मानिए रमेश के साथ कोई घटना होती है। आइए मैं आपको एक एक एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, बारीक तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अपना ध्यान यहीं पे लगाए रखिए, क्योंकि आपके घर में कोई बच्चे होंगे और आप उनके लिए पॉलिसी लेना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको
रमेश के डेथ पे बताता हूँ कि सपोज मानिए रमेश की डेथ हो जाती है। और जी हाँ दोस्तों, वापस बता रहा हूँ कि अगर 1 साल पे रमेश की डेथ हो जाती है, यानी पॉलिसी लेने के 1 साल बाद रमेश की डेथ होती है, तो रमेश ने टोटल प्रीमियम जमा किया 59,718 रुपये, यानी कि तकरीबन 60,000 रुपये रमेश ने जमा किया। और साल भर के बाद रमेश की डेथ हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा रमेश के सपनों का? अब क्या होगा रमेश की गुड़िया का? तो देखिए, ये पॉलिसी पूरा करती है रमेश के सपनों को। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें होता क्या है कि रमेश ने 59,718 रुपये जमा करके वो परलोक सिधार गया, यानी कि भगवान को प्यारा हो गया। ऐसा किसी को न हो, पर मैं ये पॉलिसी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है, इस पॉलिसी का पहला बेनिफिट में आपको यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें अगर रमेश की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड यानी कि 11 लाख का 10% यानी 1,10,000 रुपये रमेश के परिवार वालों को हर जितनी भी पॉलिसी का टाइम है उतने टाइम हर साल मिलता रहेगा। जैसे कि 21 साल की पॉलिसी है और 1 साल पॉलिसी चल गई, तो यानी पीछे बचा 20 साल, तो 1,10,000 रुपये हर साल 20 साल तक रमेश के परिवार वालों को मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बेनिफिट ये है कि रमेश की डेथ पर अगर सिंपल डेथ होती है तो रमेश को 12,10,000 रुपये तो मिलेंगे। अब रमेश की, और जैसे कि बेसिक डेथ होती है, चाहे एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो इसका ये डबल होता है जो हमें राइडर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि रमेश की डेथ पर 11 लाख रुपए घर वालों को मिल गए, और इसके बाद प्रत्येक साल 1,10,000 रुपये अगले 20 सालों तक मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है जब रमेश अपने परिवार में नहीं है। रमेश का सपना था कि 21 साल की जब मेरी गुड़िया होगी तो मैं उस गुड़िया की शादी करूंगा, तो उस टाइम मेरे को 23,41,900 रुपये मिलने थे। तो ये क्या होगा, ये पॉलिसी पूरी करेगी। पॉलिसी का तीसरा बेनिफिट है कि सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा और पॉलिसी चलती रहेगी। और लास्ट में जब पॉलिसी का 21 साल पूरा होगा तो वहां पर 23,41,900 रुपये रमेश के घर वालों को मिलेंगे, क्योंकि रमेश का सपना था कि मेरी गुड़िया की शादी करनी है, और उस टाइम के लिए रमेश ने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए ये पैसे भी रमेश को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने सारे के सारे बेनिफिट बता दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होगा। रमेश के जीते जी का बेनिफिट ये है कि रमेश अगर जी रहा है इस पॉलिसी टर्म के दौरान, तो 10,53,062 रुपये रमेश ने टोटल जमा किए, और रमेश को 23,41,900 रुपये मिला। जी हाँ दोस्तों, अगर रमेश की डेथ हो जाती है तो रमेश के घर वालों को जितना साल अगर बचा है पॉलिसी के अंदर, उतना साल 1,10,000 रुपए, यानी पॉलिसी जितनी की पॉलिसी ली है आपने उसका 10% यानी 1,10,000 रुपए बाकी बचे सालों में रमेश के परिवार वालों को मिलेगा। रमेश के डेथ पे उसका क्लेम मिलेगा, और मैच्योरिटी पूरी होने पे उसके सपने को साकार करने के लिए वो ये 23,41,900 रुपए ये तो मिलेंगे। भले रमेश ने पॉलिसी का 1 प्रीमियम भरा है या 2 प्रीमियम भरा है, भले रमेश ने पॉलिसी 1 साल के लिए चलाई हो, 2 साल के लिए चलाई हो, ये 23,41,900 रुपए उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस पॉलिसी को मैंने आपको शुरू में बोला था कि कन्यादान पॉलिसी के रूप में ये पॉलिसी चर्चित है, क्योंकि ये एक कन्यादान पॉलिसी इसलिए बोलते हैं कि रमेश नहीं भी है फिर भी उस कन्या का कन्यादान हो जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि इस पॉलिसी में उसके परिवार को ये पेमेंट मिलेंगे। सपोज मानते हैं अगर हम 1 साल पे रमेश की डेथ होती है, तो आप खुद समझदार हैं, जोड़ लीजिए अगले 20 साल तक 1,10,000 रुपये मिला तो कितना पेमेंट हो गया वो, और रमेश की डेथ पर 11 लाख रुपये मिले, और ये मैच्योरिटी पूरी होने पे 23 लाख रुपये मिले, तो सपोज तकरीबन 50 लाख से ऊपर पेमेंट हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही है LIC की मोस्ट प्लान। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई, ये तो मैंने 30 साल का एग्जाम्पल लिया है, और आप मुझे बताइए कि मैं आपके घर में आपकी एज कितनी है और आपके घर में लड़के की एज कितनी है, जिसके मैं उस हिसाब से उसको आपको मैं पॉलिसी का वो डिटेल बताऊंगा, जैसे आप समझ सकें और अपने घर के लिए पॉलिसी ले सकें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी मुझसे पूछिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।